रहमल्लाहु मन करहल फातिहा। दुआ है खुदावंद आलम सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद का आप तमाम हज़रात का यहाँ आना बानियान मजलिस का इस फ़ैज़ा को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आप जितने हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला आपकी हाजतें पूरी फरमाए। जो परेशान हाल हैं मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अदा हो जाए। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जो बारोज़गार हैं मौला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक हैं मौला हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद नरीना अता फरमाए। जो बा औलाद हैं उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफीक अता। जो बीमार हैं मौला शिफाए कामिला आइला नसीब फरमाए। बिलखुसूस अली भाई को मौला सेहत के साथ दराज़ी ज़िंदगी अता फरमाए। मरूमीन आपके बानियान मजलिस के और वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया मौला सब की कब्र और महशर की मनाज़िल आसान फरमाए। शिफात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, दोबारा से ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए। हम मौला के नौकर चाकरों में शुमार हों। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो। खात्मा बिल खैर हो क़ायद हक़्क़ा के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व लुक़दबुहुम मिनल जिन्नि वल इंसि मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन या काशिफ़ल कर्ब अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मोमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलवात पढ़ें कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लुहु वल आख़िरु बिला आख़िरिन यकूना बअदुहु कसरतन रुयतही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़तन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन शुरफा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू शुरू करूँ आपसे गुजारिश है, जो दरमियान में खाली जगह है इसे पुर कर लें। बाद में फिर जो है बाब आते हैं या वो आपको फलांग के आगे आने की कोशिश करते हैं और या फिर उन्हें बैठने की जगह नहीं मिलती। इस जगह को जो खाली जगह है इसे भी पुर कर लीजिए। बेशक यहाँ दरगाह के सामने भी हज़रात यहाँ आ सकते हैं, वो इस जगह पर तशरीफ़ ले आएँ ताकि बाद में आने वालों के लिए आसानी भी रहे और वो आपको फलांग कर आगे भी ना आए। हमारा 1400 साल से मसला ही ये रहा है कि हमारा हमेशा से उन लोगों से इख्तिलाफ रहा है जो आते बाद में हैं और बैठ पहले जाते हैं। एक सलवात पढ़े बाबा या अशरे
अरबाईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आज मुसलसल हमारी ये दूसरी नशिस्त है। सिलसिला गुफ्तगू जिस उन्वान के तहत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ वो उन्वान है मारिफत इमाम ज़माना और इताअत इमाम। कल आपके सामने ये अर्ज़ किया था कि इंसान की फितरत के मुताबिक ये मज़हब है। मज़हब कोई बैरूनी चीज़ नहीं है बल्कि फितरत इंसानी का तर्जुमान है ये मज़हब। जो कुछ फितरत बताती है वही कुछ मज़हब बताता है। और अब जब मज़हब फितरत के मुताबिक है तो फितरत हर बनने वाली चीज़ को देख कर किसी बनाने वाले की तरफ मुतवज्जे करती है। और जब हम बनाने वाले की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं तो फिर जहन में ख्याल भी यही आता है कि वो जो बनाने वाला है वही इस बनने वाली चीज़ के मुतालिक बता सकता है कि इसे काम कैसे करना चाहिए, इससे फ़ायदा कैसे उठाना चाहिए, इससे जो कुछ हासिल करना है उसे हासिल करने का तरीका क्या होना चाहिए। ये सब कुछ बताना उसका काम है कि जिसने किसी चीज़ को बनाया है। तो अब जब सारी कायनात बनाई हुई खुदावंद आलम की है तो फिर उसी का काम है कि वही कायनात के हर एक जर्रे की हिदायत करे। लेकिन उसके कमाल महज होने की वजह से, उसके नूरे महज होने की वजह से, आसान कर दूंगा और बात, उसके नूरे महज और नूरे मुतलिक होने की वजह से किसी के बस में नहीं है कि वो बराह रास्त उस तक रसाई हासिल कर सके। ये जो आपको इस वक्त जलता हुआ दिखाई दे रहा है ये मजाजी नूर है। ये जो रोशनी इस वक्त मौजूद है ये एक मजाजी नूर है जो बिजली के जरिए वजूद में आ रही है। हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ये बिजली यहाँ से पैदा नहीं हो रही जहाँ से हमें नूर मिल रहा है। ये बिजली किसी और जगह पर जहाँ से पानी गिर रहा है वहाँ पे ये बिजली पैदा हो रही है और वहाँ पे ये बहुत बड़ी तादाद में पैदा हो रही है। जो इसका मंबा है, जो इसका मरकज है, वहाँ से ये बहुत बड़ी तादाद में, वहाँ पे यूँ समझिए पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमाएं इसलिए बातें आसान हो जाती हैं, वहाँ पे मेगावाट्स में बिजली पैदा हो रही है। और हमें घर में किलोवाट्स में बिजली चाहिए। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हमें 3300 वाट तक की बिजली होती है जो हमें घर में जरूरत होती है। और वहाँ पे जो बिजली पैदा हो रही है वो मेगावाट में पूरी हो रही है। और अब अगर किसी घर में रहने वाला कोई मन चला चाहे कि मुझे बिजली यहाँ से तो नहीं, मुझे बराह रास्त वहाँ से बिजली दी जाए। तवज्जो मेरे यार, वहाँ से बराह रास्त मेरे तक बिजली आ जाए, मैं वहाँ से बराह रास्त बिजली लेना चाहता हूँ तो जनाब हो सकता है कि किसी तरह उसे कनेक्शन तो दे दिया जाए, लेकिन जब वहाँ से कनेक्शन दिया जाएगा तो फिर यहाँ कुछ नहीं बचेगा। यहाँ सब कुछ जल के राख हो जाएगा क्योंकि यहाँ जो कुछ मौजूद है ये मुतहम्मिल ही नहीं है उस सतह की बिजली को मौसूल करने के लिए। फिर वहाँ पे एक बड़ा पावर हाउस बनाया गया है जो उस सारी बिजली को अपने अंदर समेटता है। फिर वो पावर हाउस हर एक जगह के ग्रिड स्टेशन की जरूरत के मुताबिक वहाँ पे बिजली मुहैया करता है। फिर वहाँ से वो बिजली चलती हुई 11,000 वाट किलोवाट की लाइन से होती हुई यहाँ पहुँचती है। और हमारा घर तो उस 11,000 वाट से भी बराह रास्त मुस्तफीद नहीं हो सकता। हमें तो फिर उसके लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए होते हैं जो वहाँ से हमारी जरूरत के मुताबिक बिजली यहाँ पर पहुँचा सके। यानी अब वहाँ कुल्ली हिदायत के मंबे से, कुल्ली सोर्स से एक पावर हाउस है जो बिजली ले रहा है और उसके बाद वो हसरे जरूरत मुंतकिल करता चला आ रहा है। वो जो हिदायत से पावर हाउस है ना हिदायत का, उसे शरीयत में हुज्जत कहा जाता है। सलामत वो सारी की सारी हिदायत, जितनी हिदायत जिसको चाहिए, तवज्जो सिर्फ इंसान नहीं, जिसको जितनी हिदायत चाहिए वो सब कुछ वहां से लेता है और फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुताबिक जैसी हिदायत उसे चाहिए होती है वैसी हिदायत उसे तकसीम करता है। किसी को तकमीनी चाहिए, किसी को गैर तकमीनी चाहिए। ये अपनी जगह पे आभास है, कभी वक्त हुआ तो इसके ऊपर आपके सामने बात करूंगा। बहरहाल हर एक को हस्बे जरूरत वहां उस पावर हाउस से बिजली मुंतकिल की जाती है और फिर वो यहाँ पहुंचते पहुंचते हमें अपनी जरूरत की सूरतों में नजर आती है। जाना मैंने किसी और तरफ है, लेकिन एक मिसाल सामने आ गई। हम इस बिजली से पैदा होने वाली रोशनी से तो मुस्तफीद हो रहे हैं, लेकिन क्या बिजली दिखाई दे रही है? तवज्जो मेरे मोहतरम, बिजली दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही ना। उससे पैदा होने वाला नूर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो सोर्स है वो गायब है।
नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं, सलामत रहे मौला आपको। हाँ, जो सोर्स है ना वो गायब है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ उसका फायदा वो हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सोर्स गायब भी हो जाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो नहीं है। नूर का होना इस बात की दलील है जरूर, लेकिन गायब है, वो अपने पर्दे में है। इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू होती रहेगी। बहरहाल अब ये जो सिलसिला है हिदायत का सिलसिला, फितरी हिदायत का सिलसिला, इस हिदायत के सिलसिले में खुदावंद आलम ने इस हिदायत को बनी नौ इंसान तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे निजाम रखे। इसी फितरत के जरिए सब कुछ इंसान को मिलता है। फिर ख्याल रहे, इंसान के अंदर अल्लाह ने नबी रखा है, जिस नबी का नाम अक्ल है। हुज्जतें दो तरह की हैं, एक जो बातिन में है जिसका नाम अक्ल है, और एक हुज्जत वो जो जाहिर में मौजूद होती है। तो ये जो बातिन की हुज्जत है ना, ये जाहिरी हुज्जत की तरफ आपको नुमाइंदगी करती है। मेरे सामने एक वाकया आ गया, अगर आपकी इजाजत है तो मैं बयान करता चलूं आपके सामने। वक्त कम है, बातें कहने के लिए ज्यादा है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया था, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक फफी अनफुसिहिम लियतबय्यना लहुम अन्नहुल हक। खुदावंद आलम ने जहां आफाक में तुम्हारे लिए निशानियां रखी हैं, वहीं तुम्हारे अंदर निशानियां रखी हैं, ताकि तुम्हारे लिए वाज़ेह हो जाए कि हक क्या। तुम्हारे अपने अंदर निशानियां हैं, वाज़ेह हो जाए कि तुम्हारे अंदर हक क्या है। इमाम का एक सहाबी था, नाम था उसका हशाम बिन हकम, हशाम बिन हकम, बहुत इल्मुल कलाम का माहिर तरीन फर्द, जिसे तरफैन तस्लीम करते हैं, मुनाजरे का माहिर तरीन इंसान, और इसने अपने दौर में बहुत बड़े बड़े मुनाजरे करके दुश्मनाने हक को सरनगू किया। ये हशाम, चले हशाम का तारुफ यूं करवा देता हूँ। एक दिन एक मुनाजरा जीत कर मौला के सामने आके बैठा, चेहरे पे मुस्कुराहट, सब कुछ जानने वाले ने कहा, खैर हो आज खुश दिखाई दे रही हो, चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है। कहने लगा, मौला बस एक जगह पर आपके हक का मुनाजरा हो गया, वो मुनाजरा जीत के आ रहा हूँ, इसलिए चेहरे पे खुशी भी है, मुस्कुराहट भी है। साथ ही कहने लगा, मौला जीत तो आया हूँ, लेकिन एक सवाल है। कहा पूछो, सवाल क्या है? कहा, मौला सवाल ये है कि ये मुनाजरा कोई प्लान्ड मुनाजरा नहीं था, जिसके लिए पहले से मौजू रखा गया हो, वक्त रखा गया हो। राह चलते मेरा मुनाजरा हो गया और मैं मुनाजरा जीत गया। और हुआ ये कि वो लोग मुझसे सवाल करते थे और मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, ऐसे लगता था जवाब मेरी जबान पर पहले रखा हुआ। अल्लाह अकबर, सलामत रहे। मुझे कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, ऐसे लगता था कि जवाब जैसे मेरी जबान पर रखा हुआ है। वो पूछता था, मैं जवाब देता गया, वो पूछता गया, मैं जवाब देता गया। मौला ये सब कुछ क्या है? इमाम ने इरशाद फरमाया, शाम अपने जहन में भी महफूज कर ले, और कयामत तक आने वाले हमारे हर मानने वाले को बता देना कि जब भी हमारे हक की बात हो, फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जबान तुम्हारी चलेगी, लफ्ज बना के हम रखते चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये हशाम एक दिन बसरा के सफर पे था, और वहाँ इसकी मुलाकात फिरका मुतज़िला के एक करता धरता से हो गई, और उसने इमामत का वो इनकार करता था। ये वो एक जगह दर्स दे रहा था हशाम, क्योंकि इसकी अकायद जानता था। दर्स में जाके दरमियान में बैठ गया, और बैठकर उससे जब सारा उसका दर्स मुकम्मल हो गया, तो अब उससे कहने लगा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आप इजाजत दें तो मैं आपसे उसकी जो पूरी की पूरी तकरीर थी वो नफी है इमामत में, कि इमाम की कोई जरूरत नहीं है। खत्म हो गई तकरीर, हशाम ने कहा इजाजत है मैं कुछ सवाल कर लूं। बेनियाजी से कहने लगा, हाँ पूछो जो पूछना चाहते हो। कहा, ये बताइए आपके पास आंख है? मेरे आपके पास आंख है? उसने कहा, हाँ मेरे पास आंखें हैं। इन आंखों से क्या करते हैं? उसने कहा, मैं इन आंखों से देखता हूँ, देखने का काम करता हूँ। अच्छा, आपके पास जबान भी है? उसने कहा, हाँ है। कहा, इससे क्या करते हैं? कहा, इससे मैं बोलने का काम करता हूँ। कहा, अच्छा आपके पास नाक भी है?
उसने कहा हाँ मेरे पास नाक भी है। कहा इससे क्या करते हो? कहा इससे मैं सूंघने का काम करता हूँ। कहा आपके पास कान भी है, इससे क्या करते हो? उसने कहा मैं इससे सुनने का काम करता हूँ। पूछता रहा मुख्तलिफ चीजों के मुतालिक सवाल। जब हर चीज के मुतालिक उसने कह दिया ना, ये भी मेरे पास है मैं इससे ये करता हूँ, ये भी मेरे पास है मैं इससे ये करता हूँ, ये भी मेरे पास है मैं इससे ये करता हूँ, फौरन कहने लगा ये सब कुछ आपके पास है, क्या आपके पास कल्ब भी है? तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, क्या आपके पास कल्ब भी है, आपके पास दिल भी है? कहने लगा हाँ मेरे पास दिल भी है। क्या जब आपके सारे आज़ा और जवारे अपना अपना काम करते हैं तो दिल की क्या जरूरत है? ये कल्ब आपके पास किस लिए रखा गया? ये दिल, तवज्जो मेरे मोहतरम दोस्त, ये दिल ये कल्ब ये आपके पास किस लिए रखा गया? मेरे नौजवान दोस्त समझेंगे, ये दिल ये कल्ब आपके पास किस लिए रखा गया? कहने लगा इसका काम ये है कि ये आज़ाओ जवारे जब किसी शशो पंच का शिकार हो जाएं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हाथ सोच में पड़ जाए कि मुझे इसे फला जगह पे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, जबान सोच में पड़ जाए मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, कान सोच में पड़ जाए कि मुझे सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, नाक सोच में पड़ जाए कि मुझे सूंघना चाहिए या नहीं सूंघना चाहिए, तो फिर ये दिल से रजू करते हैं और दिल इन्हें बताता है कि करो या ना करो। कहने लगा अगर यहाँ तक बात तुझे समझ आई है तो फिर इमाम की नफी क्यों करता है? जिस अल्लाह ने तेरे इतने से वजूद को बगैर इमाम के नहीं छोड़ा, वो कायनात को बगैर इमाम के कैसे? अली अली जियो 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 या सलामत रहे मौला आपको ज़्यादा फरमाए। जिसने कायनात तेरे इतने से वजूद को, जो कायनात में कोई हैसियत ही नहीं रखता, उसे बगैर इमाम के नहीं छोड़ा, उसके भी हर आज़ा और जवारे को किसी हादी की जानिब हिदायत की है कि वहां से पूछा कर, कुछ भी करने से पहले कुछ भी करने से पहले पूछ लिया कर, ताकि जब तू कुछ करने जा रहा है ना तो उस करने से तुझे नुकसान ना हो जाए। उस हादी से सवाल कर लिया कर। इसी तरह उसने कायनात के लिए भी इमाम रखा है ताकि उस इमाम से सवाल कर लिया करो, उस इमाम से रब्त कर लिया करो, उस इमाम से पूछ लिया करो जहाँ से कल गुफ्तगू शुरू हुई थी, ताकि खराबियां न पैदा हो, ताकि खराबियां ना पैदा हो। ये बहस जो हशाम की हुई ना, तो एक और शख्स था इल्म कलाम का बड़ा माहिर आदमी, यूनुस उसका नाम था, उसने हशाम से बहस करना शुरू कर दी। उसने कहा कि खुदा की जिम्मेदारी है कि हिदायत करना, तो उसने हिदायत का बंदोबस्त निजाम बना दिया है। हशाम ने कहा कौन सा निजाम बना दिया है? कहा उसने निजाम बनाया है हमारे लिए नबूवत का, वो हमारी हिदायत करेगी। हशाम ने कहा कि जब नबी पर्दा कर गए तो उसके बाद फिर क्या होगा? नबी पर्दा कर गए तो फिर क्या होगा? कहने लगा अहदीस पैगंबर वो हमारे लिए हुज्जत के तौर पर मौजूद है। हशाम ने उसे कहा बता इस हिदायत का बुनियादी मकसद क्या है? कहा इस हिदायत का बुनियादी मकसद ये है कि इंसानों के दरमियान इख्तिलाफ ना रहे, इंसानों के दरमियान तवज्जो, इंसानों के दरमियान इख्तिलाफ ना रहे। हशाम ने कहा अगर अहदीस पैगंबर इख्तिलाफ को दूर करने के लिए काफी थी तो फिर मेरे और तेरे दरमियान इख्तिलाफ क्यों? मोहतरम फिर मेरे और तेरे दरमियान इख्तिलाफ क्यों है? क्या इख्तिलाफ नहीं है हमारे दरमियान? सर को झुका के बैठ गया। दूसरे ने कहा जवाब देना। उसने कहा इसने मुझे लाजवाब कर दिया। अगर मैं कहूं कि मेरे और इसके दरमियान इख्तिलाफ नहीं है तो ये झूठ। इख्तिलाफ है तो बहस कर रहे हैं, और अगर मैं कहूं कि इख्तिलाफ है तो फिर जो दलील मैंने दी है कि हदीस पैगंबर इख्तिलाफ करने के लिए काफी है तो मेरी दलील नाकिस हो जाएगी। कहा फिर तूने फैसला क्या किया है? कहा मैंने फैसला ये किया है कि जिसे ये इमाम मानता है, जहाँ थोड़ी सी अक्ल हो ना, उन्हें ज्यादा सोचों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके लिए एक दलील बहुत काफी हो जाती है। तो अब यहाँ पे आज भी लोग मौजूद हैं कि जो कहते हैं कि बेशक इमाम है लेकिन नबी ही इमाम है।
पूरी पूरी बहसें, पूरी पूरी किताबें दोस्तों के यहाँ मौजूद है कि नबी ही इमाम होता है। मैं उनके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह ने कुरान मजीद में नबूवत का तज़किरा अलग किया है, रिसालत का तज़किरा अलग किया है, इमामत का तज़किरा अलग किया है। नबूवत के लिए उसने इरशाद फरमाया, वइज़ आप परेशान तो नहीं हो रहे आप? वइज़ आखज़ल्लाह, मैं बुनियादें रखना चाहता हूँ। वइज़ आखज़ल्लाहु, ख्याल रहे हमारा सफर जिस हस्ती की जानिब है ना, ये आम हस्ती नहीं है। खुदा की कसम, ये आम हस्ती नहीं है। इस तक जाने के लिए एक दलाइल का समंदर है जिससे गुजर के जाना पड़ता है। और आज के दौर में इमाम ज़माना पर ईमान ही पुल्ले सिरात। तवज्जो रखेंगे मेरे नौजवान दोस्त, हम तारीख के मुश्किल तरीन दौर से हम गुजर रहे हैं। ये तारीख का सबसे मुश्किल दौर है जिसमें से आप गुजर रहे हैं, जहां हर तरफ से वार है, जहां हर तरफ से हमला है। और इस दौर में जो अपने मौला के साथ राब्त कायम कर गया वो पुल्ले सिरात से पार हो गया। जो इस दौर में अपने मौला से राब्त न कायम कर सका वो पुल्ले सिरात से जहन्नुम में गिर गया। ये बात तयशुदा बात है। आइंदा आने वाली तकरीरों में आपके सामने वादे करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ अपने लिबास में मौजूद लोगों को इमाम से दूर कर रहे हैं। पूरे पूरे सेमिनार हो रहे हैं, पूरी पूरी तकरीरें की जा रही हैं, पूरे पूरे टॉक शोज किए जा रहे हैं कि गैबत इमाम तो हो गई, अब इमाम गैबत में चले गए हैं, तो अब उनके बाद उनकी गैबत में हम ऐसे ही रह जाएं, क्यों ना कोई इमाम बना लिया जाए। और अज़ीज़ान मोहतरम, बना लिए गए हैं। किसी को शक हो तो मेरे पास वीडियो प्रूफ्स पड़े हुए। अपने लोग अपने लिबास में कुछ लोगों को इमाम ज़माना कह रहे हैं। आपके मुल्क में बैठे हुए बंदे वो तो दूर के रह गए, आपके मुल्क में बैठे हुए बंदे गुनाहगारों को दौर का हुसैन नहीं कह रहे, कुछ लोगों को आज के दौर का अली नहीं कह रहे, कुछ लोगों को आज के दौर का कुल्ले ईमान नहीं कह रहे। ये सब कुछ क्या हो रहा है? पहले इमाम का लक़ब देके उन्हें आखिरी इमाम बनाया जा रहा है। तवज्जो, परेशान हो गए। एक सलवात पढ़े बाबा बुलंद आले मोहम्मद की बात। यहाँ पे किसी को शक हो तो कल मजलिस से थोड़ी देर पहले आ जाए, वो तहरीरें देख ले कि जो तहरीरें छाप के लोगों के दरमियान मेरे पास मौजूद हैं, तकसीम की जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि लोगों के जहन से इमाम ज़माना की जरूरत को महव कर दिया जाए। जरूरत इमाम ही खत्म कर दी जाती। तड़प ही देखे ना, आप किस लिए इमाम के लिए तड़पते हैं? किस वजह से इमाम के लिए तड़पते हैं? कि आपके जितने मसाइल हैं उन मसाइल के हल का नाम इमाम है। और अगर कोई कह दे कि इमाम की जरूरत नहीं, हल सारे मेरे पास है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके जहन से इमाम की तड़प को दूर करने की कोशिश की जा रही है, आपके दिल से इमाम की मोहब्बत को, इमाम की जरूरत की अहमियत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मैंने ये अशरा शुरू ही इसलिए किया है कि हम में से हर एक के दिल में इमाम धड़कन बन के धड़कने लगे। जहनो अल्लाह हाँ। और इस सारे असरे में क्योंकि मैंने उससे तवस्सुल कर लिया है और उसको बयान करना है, फिर आप बढ़ते जाएं तो मुझे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, आप घटते जाएं तो मुझे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, बस वो राजी हो जाए जिसका इस दौर का हक अदा हो जाए, किसी तरह ये बात पहुंच जाए। तो मैंने कल आपके सामने अर्ज किया था कि मैं इस तकरीर में सिर्फ आज की जो तकरीर होगी इसमें अहमियत इमाम और मकाम इमाम आपके सामने वाज़े करना चाहूंगा, ताकि दुनिया वालों को पता चले हर ऐरा गैरा इमाम नहीं हो जाता, हर बंदा और हर शख्स इमाम नहीं हो जाता। कुरान मजीद में इन तीनों, परेशान तो नहीं आप हज़रात, कुरान मजीद में इन तीनों ओहदों के लिए अलग अलग आयतें बयान की गई। नबूवत के लिए कहा गया सूरह आल इमरान में, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लिमा अतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना बिही व ला तंसुरुन्ना बिही। इस एक आयत में नबूवत का जिक्र अलग है, नबूवत का जिक्र अलग है, इसका मतलब नबूवत एक अलग होता है, और फिर रसूल का जिक्र है, इसका मतलब रिसालत एक अलग होता है। नबी क्यों कहा जा रहा है? रसूल पे ईमान लाना।
तवज्जो तवज्जो मेरे मोहतरम, इसका मतलब नबी और है, रसूल और है, दोनों का तज़किरा अलग हो गया। और फिर एक जगह पे इरशाद फरमाया वजअलनहुम, सूरह सजदा है, वजअलनहुम आइमतन यहदूना बिअमरिना, वो लोग हैं जिन्हें हमने इमाम बनाया है। जो वजअलनहुम आइमतन, उन्हें हमने इमाम बनाया है, यहदूना बिअमरिना, वो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। इसका मतलब नबूवत अलग ओहदा है, रिसालत अलग ओहदा है, इमामत अलग ओहदा है। फिर नौजवान दोस्त, नबूवत अलग है, रिसालत अलग है, इमामत अलग है। ये और बात है कि जिस तरह कुछ नबियों को रसूल बनाया गया, इसी तरह कुछ रसूलों को इमाम बनाया गया। मेरी बात समझेंगे, शामिल रहिएगा, कोई दाद वाह नारा बिल्कुल नहीं चाहिए, बस बात समझते चले जाएं, बात दिलों में उतरती चली जाए। कुछ नबियों को जैसे रसूल बनाया गया, ऐसे ही कुछ रसूलों को इमाम भी बनाया गया। मसलन ये जो हजरत नूह नबी भी हैं, रसूल भी हैं। हजरत इब्राहीम नबी भी हैं, रसूल भी हैं। हजरत मूसा नबी भी हैं, रसूल भी हैं। हजरत ईसा नबी भी हैं, रसूल भी हैं। खुद हमारे नबी भी हैं, रसूल भी हैं। इसका मतलब कुछ नबियों को रसूल बनाया गया, इसी तरह कुछ रसूलों को इमाम बनाया गया। सूरह सजदा में जाकर सूरह अंबिया को देख लीजिएगा, आयत नंबर 70 के इर्द गिर्द आपको उन तमाम रसूलों का जिक्र मिलेगा जिन्हें इमाम बनाया गया। हजरत सुलेमान है, हजरत दाऊद है, हजरत इसहाक है, हजरत याहिया है, हजरत जकरिया है। ये वो रसूल हैं जिन रसूलों को इमाम भी बनाया गया। लेकिन यहाँ पे मैं आपके सामने अर्ज करता चलूं, इमामत नबूवत और रिसालत से बड़ा होता है। नौजवान दोस्त, इमामत नबूवत और रिसालत से बड़ा होता है। उसकी वजह यह है कि इमामत की जिम्मेदारी नबूवत और रिसालत से बड़ी है। देखें, ओहदा जिम्मेदारियों के साथ होता है ना। नबूवत और रिसालत से बड़ा ओहदा इमामत है। क्यों? क्योंकि इमामत की जिम्मेदारी बड़ी है। फर्क क्या है जिम्मेदारियों में? नबी जो सबसे कम ओहदा है इन ओहदों में, उसका काम है सिर्फ खबरें पहुंचाना, वहां की खबर यहाँ तक पहुंचाना। उसके बाद रसूल है, रसूल की जिम्मेदारी थोड़ी उससे बड़ी है। वो सिर्फ खबरें नहीं पहुंचाता, वो वहां से निजाम यहाँ पहुंचाता। वो क्या करता है? निजाम, जिसे आप शरीयत कहते हैं, वो निजाम यहाँ पहुंचाता है। यानी नबी खबर पहुंचाएगा, थोड़ी जिम्मेदारी है। रसूल निजाम पहुंचाएगा, उससे बड़ी जिम्मेदारी है। इमाम उससे बड़ी जिम्मेदारी है। इमाम निजाम पहुंचाता भी है, चलाता भी है, बचाता भी है। पहुंच रही है ना मेरी बात? परेशान तो नहीं हो रहे आप? चाहे तो मौजू बदलें, किसी और तरफ चले। सिर्फ यही चाह रहे हैं, किसी तरफ चलते रहे। इमाम पहुंचाता भी है, चलाता भी है, बचाता भी है। इसके जिम्मे 3 जिम्मेदारियां हैं, इसलिए इसका ओहदा सबसे बड़ा है कि ये पहुंचाएगा भी, चलाएगा भी, बचाएगा भी। एक बात सामने आ गई है, थोड़े से शायद आप आग भी जाएं, आपके सामने पेश कर देता हूं। एक दिन अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब कंबर के साथ एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। गुजरते हुए कंबर ने कहा कि मौला, आप मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं? मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं? इमाम ने एक कब्र पे ठोकर मारी, मुर्दा जिंदा हो गया। और उठते ही उसने कफन से मट्टी झाड़ के कहा, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। दुनिया में पता चले न चले, कब्र में पता चलता है कि कौन है। सलामत रहे, मौला को इज्जत अता फरमा। दूसरी कब्र पे मौला गए, वहां पे मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी, दुआ की, मुर्दा जिंदा हो गया। फिर उसने कहा सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन। कंबर ने कहा मौला ये दोहरा रवैया कैसा? पहले कब्र पे ठोकर मारी, दूसरी कब्र पे मुसल्ला बिछाया। फरमाया पहली कब्र पे तुम्हें बताना चाहता था मौत व हयात मेरी ठोकरों में है। सलामत रहे।
मौत हयात मौत हयात मेरी ठोकरों में है। दूसरी कब्र में बताना चाहता था ये ताकत दी हुई मेरे रब की, ये ताकत दी हुई मेरे रब की है। कंबर तो मुतमईन हो गया। अभी अमीरुल मोमिनीन ने मुसल्ला नहीं लपेटा था कि इजराइल आ गया। इजराइल आ गया। कहने लगा मौला उसके सवाल का जवाब दिया ना, जानता वो भी है पैगाम हम तक पहुंचाना है, मेरे भी सवाल का जवाब दे दे। कहा तू भी पूछ ले तेरा सवाल क्या है। कहा मौला जहां आपने दुआ मांगी कि मुर्दा जिंदा कर, वहां आपने ही हुक्म दिया रूह वापस भेज। दुआ भी आपने मांगी, वहाँ हुक्म भी आपने दे दिया कि इस मुर्दे की रूह को वापस भेज। मामला क्या है, या दुआ करने वाले ना बनते या हुक्म देने वाले ना बनते। दुआ भी कर रहे हैं, हुक्म भी दे रहे हैं। मामला क्या है, इमाम ने इरशाद फरमाया दुआ मांगी है निजाम बचाने के लिए, हुक्म दिया है निजाम चलाने के लिए। सलामत रहे मौला आपको देता जिंदगी दराज। अब इमाम के जिम्मे है निजाम चलाना भी और निजाम बचाना भी, इसलिए इसका ओहदा बाकी ओहदों से बड़ा है। पर अब जब निजाम चलाना भी है और बचाना भी है तो इसका मतलब फिर हुकूमत भी इमाम की है। फिर हुकूमत भी किसकी होगी, इमाम की। लेकिन यहाँ पे ये बात वाज़ेह करता चलूं, इस हुकूमत से मुराद वो हुकूमतें नहीं जो हमारी हुकूमतें होती हैं। हमारी हुकूमतें मोहताज होती हैं, इमाम की हुकूमत मोहताज नहीं है। अल्लाह ने इमाम का ऐलान हुकूमत गदीर में करवा दिया। गदीर का मैदान इमाम के ऐलान हुकूमत के लिए था। अल्लाह ने ऐलान वहां पर गदीर में करवा दिया, लेकिन फिर छोड़ बंदों पे दिया। चाहो तो अपने तख्त पे बिठा लो, चाहो तो ना बिठाओ। बिठाओगे फायदा तुम्हारा है, नहीं बिठाओगे नुकसान तुम्हारा है। अली को तख्त की जरूरत नहीं, तख्त को अली की जरूरत है। हमारा दुनिया से ये इख्तिलाफ नहीं है कि उन्होंने किस किस को क्यों हुक्मरान बना लिया। हमारा इख्तिलाफ ये है कि जो हक के हुकूमत रखता था तुमने मिंबर को महरूम कर दिया, साहिब मिंबर को नहीं। फिर मिसाल देता हूँ, जो उसका हाकिम होता है ना बनाया हुआ, उसके बनाए हुए हुकूमत को हाकिम को तख्त की जरूरत। मिसाल सामने आपके पेश कर देता हूँ, हुकूमत नमरूद की होगी, आग इब्राहिम की इताअत करेगी। नहीं समझे, मैंने अर्ज कर दिया अपने दोस्तों के सामने। हुकूमत नमरूद की थी, आग ने इताअत इब्राहिम की थी, इब्राहिम के लिए ठंडी हो गई। हुकूमत फिरौन की थी, नील का पानी मूसा की इताअत में था। तवज्जो है, सलामत है। इस बच्चे को संभालो या जीते रहो मेरा बेटा, लेकिन वक्त होता है। उसका जो बनाया हुआ निजाम चलाने वाला है, उस निजाम चलाने वाले को इन जाहिरी हुकूमतों की जरूरत नहीं, हुकूमत और लोगों की होगी, इताअत इनकी हो रही होगी। तो ये वो मनसब हुकूमत है, इसलिए इसका दर्जा बाकी तमाम रुतबों से बड़ा है। फिर समझिएगा, और यहाँ पे एक और जुमला में और बढ़ा के आपके सामने कहता है, सिर्फ रुतबा इमाम, सिर्फ रुतबा इमाम नबूवत और रिसालत से बड़ा नहीं, इस्मत इमाम भी नबूवत और रिसालत से बड़ी है। इस्मत इमाम भी, इस्मत के भी दर्जे हैं, ठीक। इस्मत इमाम भी नबूवत और रिसालत से बड़ी है। नबूवत और रिसालत के यहाँ तर्क औला की गुंजाइश है, इमामत में तर्क औला भी नहीं होता। जो वहां तर्क औला की गुंजाइश है, इमामत में तर्क औला भी नहीं होता। मैं मिसाल भी आपके सामने पेश करता हूँ। मैंने सरनामा कलाम में आयत पढ़ी,
इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ इज़्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। इब्राहीम के रब ने इब्राहीम को कुछ कलिमात के जरिए इब्राहीम का इब्तिला किया, इब्राहीम का इम्तिहान लिया। कुछ कलिमात के जरिए रब ने इब्राहीम का इम्तिहान लिया, कुछ कलिमात के जरिए रब ने इब्राहीम का इम्तिहान लिया। फअतम्महुन्ना, उसने 100% नंबर लिए। तवज्जो, फअतम्महुन्ना, उसने 100% नंबर लिए, यानी जितना इम्तिहान था फुल कामयाब, पूरी, कोई एक भी गलती। यहाँ पे मैं एक बिराजरान का नजरिया पेश कर दूं ताकि मेरे दोस्तों को पता लगे कि कैसे कैसे इमामत गिराने की कोशिश करते हैं। ये जो जहाँ लिखा हुआ है ना इब्राहीम का इम्तिहान लिया, उन्होंने हाशिए में लिखा अल्लाह ने कहा मूछें कटवा लो, दाढ़ी बढ़वा लो। हाँ, खुदा यही कुछ लिखा गया, मूछें कटा लो, दाढ़ी बढ़ा लो, जिस्म के सारे गैर जरूरी बाल खत्म कर दो। इब्राहीम ने ये सब कुछ कर दिया, अल्लाह ने कहा तो इमाम हुआ। सुभान अल्लाह। हमारे मदरसे में सरफ नाव के एक उस्ताद होते थे, अल्लामा शेख गुलाम हसन अस्करी साहब, खुदा करवट करवट जन्नत नसीब करे। वो कहा करते थे क्या कहने, हजामत भी हो गई, इमामत भी हो गई। लगता ये है कि ये रिवायत किसी ऐसे ने लिखी है जिसने किसी हजाम को इमाम मान लिया था। तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरे माता। एक सलवात पढ़े बाबा बुलंद वाले मोहम्मद। इब्राहीम से इम्तिहान लिया गया, वो इम्तिहान में कामयाब हुआ तो अब उसे कहा गया इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हम तुम्हें लोगों का, इंसानों का इमाम बना रहे हैं। इब्राहीम कौन? जो मासूम, जो नबी, जो रसूल, जो साहिब शरीयत, जो उलिल आज़म, उससे इम्तिहान लेकर उसे बंदों का इमाम बनाया जा रहा है। नबी तो बगैर इम्तिहान के इमाम न बन सके और गुनाहगार उम्मती बोलतों से इमाम हो जाए। हाँ, और ये सिर्फ उस दौर वालों के लिए नहीं है, ये आज के दौर वालों के लिए भी है जिन्हें ख्वाहिश इमामत हो रही है। नबूवतों को इम्तिहान के बाद इमामत मिली और वो भी छोटी सी इमामत। नहीं तवज्जो फरमाइए। लिन्नास इमामा, हमने तुम्हें बंदों का इमाम बनाया है, हमने तुम्हें इंसानों का इमाम बनाया है। इंसानों का इमाम बगैर इम्तिहान के न बने, आलमीन का इम्तिहान जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। अब ये इम्तिहान, अच्छा ये इम्तिहान लेने वाले कौन थे? छोटी इमामत दी जा रही है ना, तो अब गौर कीजिएगा, परेशान नहीं है ना मेरे दोस्त। वइज़्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन, इब्राहीम का इम्तिहान कुछ कलिमात के जरिए लिया गया। इसका मतलब इम्तिहान अल्लाह ने नहीं लिया, इम्तिहान कलिमात ने लिया। तवज्जो आए थे भाई, इम्तिहान अल्लाह ने नहीं लिया, इम्तिहान कलिमात ने लिया है। अब ये कलिमात कौन है? फिर सूरह बकरा की तरफ चलता हूँ। खुदावंद आलम ने हजरत आदम से जब उन्हें जमीन पे भेज दिया गया, उनके बारे में इरशाद फरमाया फतलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, अल्लाह ने आदम की मुलाकात कुछ कलिमात से करवाई। सलामत रहे मौला आपको ज़ाता। डंडियां मारने वाले कहां डंडियां मारते हैं। उन्होंने नीचे लिख दिया अल्लाह ने आदम को कुछ कलिमात तालीम किए। किस लफ्ज का तर्जुमा आपने तालीम किया है? आयत में तालीम का लफ्ज नहीं है, आयत में तलक्का, ये लिका से निकला है, मुलाकात से निकला है। अल्लाह ने आदम की मुलाकात कुछ कलिमात से करवाई, उसने उनके जरिए तौबा की। आदम की मुलाकात कुछ कलिमात से कराई, उनके जरिए उसने तौबा की, तो फिर अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। वो कलिमात कौन थे जिनसे मुलाकात हुई? इमाम ने फरमाया वो कलिमात हम थे। वो कलिमात हम थे जिनसे मुलाकात करवाई
अता फरमा, जिंदगी अता या हमने मुलाकात करवाई, उसने उन कलिमात के जरिए तौबा की। तो अब जिनसे मुलाकात हुई वो यही 14 थे। और अब अल्लाह कह रहा है हमने इब्राहीम का इम्तिहान कलिमात के जरिए लिया। इसका मतलब इब्राहीम का इम्तिहान इन 14 ने लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ इब्राहीम को इमामत 14 ने दी है। 14 बांटने वाले हैं, तू इमाम न बन। अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमा। जनाब सैयद सलामत। या पता नहीं क्यों उन जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक शख्स है बड़ा मशहूर और बड़ा काबिल एहतराम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सहाबियों में से ये वो शख्स है कि जब रोज़े महशर इमाम हसन के हवारियों को बुलाया जाएगा तो ये सबसे पहले उठेगा। इसका नाम है अबू सुफियान बिन लो। अबू सुफियान बिन लो। इसने जब इमाम हसन का दौर इमामत शुरू हुआ तो मौला को आके कहा सुभान अल्लाह, मौला क्या कहने, आप पहले हिलाल थे, अब आप बद्र हो गए। मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आके बैठ जाया करें। सलवात पढ़े बाबा से बुलंद। यहाँ याद की हुई तो चीजें नहीं है, फ्लो है जो चल रहा है और उसमें बातें आप पहुंचती चली जा रही हैं। क्या कह रहा था मेरा सहाबी अबू सुफियान बिन लो। इसने मौला के दौरे इमामत शुरू हुआ, क्या लगा मौला पहले आप बदर थे, अब आप हिलाल हो गए। इमाम ने फरमाया ये तूने कैसे कहा कि मैं पहले बदर कहते हैं पहले हिलाल पहली का चांद और बदर 14वीं का चांद, पहले आप हिलाल थे अब आप बदर हो गए। इमाम ने इरशाद फरमाया ये कैसे, मैं पहले हिलाल क्यों था और अब बदर क्यों था? कहा मौला अब आपकी इमामत का दौर शुरू हो गया है इसलिए आप बदर हो गए हैं। इमाम के चेहरे पे जलाल आया, कहा खबरदार अबू सुफियान बिन लो, ये इमामत शुरू होने से मेरे रुतबे में इजाफा कोई नहीं हो गया। ये इमामत और नबूवतें हमारे घर की अता है। हम जिसे चाहते हैं नबी बनाते हैं, जिसे चाहते हैं इमाम बनाते हैं। ये इमामत को इज्जत मिली है कि हमने कबूल कर लिया। अली तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्त। उन जैसा बनने से पहले बंदों को ये सोचना चाहिए कि इमामत जैसा मकाम वो इनके घर की अता है। और ये इमामत को भी इमामत जो खुद फख्र अंबिया है, उस इमामत का फख्र ये है कि इन्होंने कबूल कर लिया, वरना इन्हें किसी ओहदे की जरूरत नहीं है। जिस तरह खुदा को ओहदा कोई नहीं चाहिए, ओहदा इन्हें भी कोई नहीं चाहिए। ये ओहदों से मावरा है। ये इन्होंने ओहदों को इज्जत दी है कि कबूल, बल्कि यूं कहूं ओहदे का इज्जत हुए ही इसलिए है कि इन्होंने कबूल ठीक है ना मेरे मोहतरम दोस्तों। तो ये इमामत बांटने वाले हैं, ये इमामत अता करने वाले हैं, ये इमामत को देने वाले हैं। इनके जरिए इमामतें मिलती हैं। तो इन्होंने लोगों का इमाम वहां बनाया। अब वहां जो इम्तिहान था वो किस चीज का था? इब्राहीम का इम्तिहान था अदालत का। किसका? अदालत का। ये मैं खिताबत का जुमला नहीं है, मैंने कुरानी आयत से इस्तदलाल किया है कि जब इब्राहीम को इमामत मिल गई ना तो खुदा बंदे आलम ने जब इमामत का ऐलान भी कर दिया तो अब फौरन इब्राहीम ने कहा काला या रब्बे व मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे अल्लाह इस इमामत को मेरी ज़ुर्रियत ही रखना। कितना बड़ा ओहदा है कि इब्राहीम अपनी ज़ुर्रियत के लिए इमामत मांग रहा है, हालांकि पहले इब्राहीम की ज़ुर्रियत में रिसालत मिल चुकी है। जब इब्राहीम ने इब्राहीम अल-कवाइद मिनल बैत व इस्माइल, मुतशिम कोशिश किया करो 7.5 से 1-2 मिनट भी ऊपर ना जाया करे, फिर चीजें रह जाती हैं। सलवात पढ़े एक बाबा से बुलंद आले मोहम्मद।
व इज़ यरफ़उ इब्राहीम अल-क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब इब्राहीम और इस्माईल ने घर की दीवारें बुलंद कर दी तो फिर इरशाद फरमाया, मेरे अल्लाह हमारी मेहनत को अपनी बारगाह में रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, हमारी इस चीज को कबूल फरमा, इन्नका अंतस समीउल अलीम, तो सुनने वाला भी है जानने वाला भी है। और फिर क्या कहा, दुआ क्या मांगी, वजअलनी मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। और फिर इरशाद फरमाया कि मेरी ज़ुर्रियत में रिसालत रखना, तवज्जो, मेरी ज़ुर्रियत में रिसालत रखना। और खुदा ने वादा कर लिया कि मैं तेरी ज़ुर्रियत में रिसालत रखूंगा। ज़ुर्रियत में रिसालत आ चुकी और फिर कह रहा है मेरे अल्लाह इमामत भी मेरी ज़ुर्रियत में ही रखना, जो है ना मेरा मोहतरम दोस्त। हाँ, जिसके पास बड़ा ओहदा आ जाए वो छोटा नहीं मांगता। नहीं, तवज्जो फरमाई, बड़ा ओहदा था और फिर इमामत की तमन्ना हो रही है कि इमामत को मेरी ज़ुर्रियत में रखना। अल्लाह ने क्या जवाब दिया, रखूंगा लेकिन ला यनालो अहदिस ज़ालिमीन, मेरा ओहदा किसी जालिम को नहीं मिलेगा। तवज्जो अज़ान मोहतरम, ये जो मेरा ओहदा इमामत है ये किसी जालिम को नहीं मिलेगा। मेरा ओहदा इमामत किसी जालिम को नहीं मिलेगा। जालिम का सिर्फ ये मतलब नहीं है जो किसी का हक कसब कर ले, किसी को कत्ल कर दे, किसी को मार डाले, ये सिर्फ जुल्म नहीं है। शरीयत की जबान में हर गुनाह तवज्जो ज़ाने मोहतरम, शरीयत की ज़बान में हर गुनाह तो बड़ी बात है, शरीयत की ज़बान में तर्क औला भी जुल्म। परेशान हो गया मैं, पहले गुनाह का जुल्म साबित कर दूं फिर तर्क औला का करता हूं। सूरह निसा है, वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल। ऐ मेरे हबीब, जब ये अपने नफ्सों पे जुल्म कर लें और अब ये तौबा चाहते हैं तो इन्हें चाहिए तेरे पास आए। तौबा चाहते हैं तो ये तेरे पास आए। तौबा किस पे होती है, गुनाह पे। किस पे, गुनाह पे। लेकिन अल्लाह ने कहा वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, जब इन्होंने अपने नफ्स पे जुल्म किया, इसका मतलब गुनाह जुल्म। गुनाह क्या है, जुल्म है। जो गुनाह कर लेगा वो जालिम हो जाएगा। और ओहदों के साथ साथ में मुश्किलात भी बढ़ती हैं। जब तर्क औला का मामला आया, अंबिया से गुनाह नहीं होता, अंबिया से तर्क औला होता। जैसे आदम से तर्क औला हुआ तो वापस आके उनकी दुआ भी क्या थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना फ़इन लम तग़फिर लना। ऐ मेरे अल्लाह, मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया। तवज्जो फरमा रहे मेरे मोहतरम दोस्त, मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया है। गुनाह भी जुल्म और तर्क औला भी जुल्म। और इमामत जालिम को नहीं मिलती, इसका मतलब ये हुआ ना किसी गुनाहगार को मिलेगी। हाय हाय, पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं। ना किसी गुनाहगार के हिस्से में आएगी, ना किसी तर्क औला वाले के हिस्से में आएगी। इसीलिए हर नबी भी इमाम नहीं हो सका। जिस नबी से तर्क औला हुआ वो इमाम न बन सका। तवज्जो है, सलामत रहे, मौला को अता फरमाए। ये मनसब इमामत ये वो जगह है जहाँ तर्क औला की भी गुंजाइश ना हो, जहाँ तर्क औला की भी गुंजाइश ना हो। जब तर्क औला की गुंजाइश ना हो वहाँ बंदे कहें कि हम इमाम हैं, हम इमाम हैं। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम वो है जिससे तर्क औला की भी गुंजाइश ना हो। इसलिए अब तुम जिसे जिसे इमाम बना रहे हो ना, जरा उनकी जिंदगियों में झांक के देखो। और फिर ऐसा नहीं है कि तर्क औला सिर्फ एक खास वक्त के बाद वो बहुत अच्छे हो जाएं। नहीं, उनकी पूरी जिंदगी में एक लम्हा भी ऐसा ना आए कि जिसमें कोई खराबी उनके करीब आए। फिर एक हिस्सी मिसाल से समझा दूं अपने दोस्तों को। कुछ लोगों को हमारे सामने खड़ा कर दिया जाए, ये सारे बहुत अच्छे हैं। मैं इमामत का लफ्ज़ बदल रहा हूँ क्योंकि उसकी शान बड़ी है। मिसाल यहाँ इमाम की नहीं दूंगा, वैसे एक अच्छे की मिसाल देता हूँ। ये सारे बहुत अच्छे हैं, ये सारे। अब मैंने फैसला करना है इन सब अच्छों में सबसे अच्छा कौन है।
मैंने कहा इनमें सबसे अच्छा कौन है? उन्होंने कहा सारे ही बहुत अच्छे, वो सबके अंदर बड़ी बड़ी नेकियां और फजीलतें पाई जाती है, लेकिन फैसला मैंने फिर भी करना है सबसे अच्छा कौन है। तो अब मैं फैसला कैसे करूंगा? मैं उनसे ये पूछूंगा इनमें से कौन कब से अच्छा है? तवज्जो 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 मेरे मोहतरम दोस्त, इनमें से कौन कब से अच्छा है? अब समझना आपने है, मैं हालात में सिर्फ मिसाल दे सकता हूँ। इनमें से कौन कब से अच्छा है? उन्होंने कहा ये 30 साल बाद अच्छे हुए थे। सलामत रहे मौला आपको अता फरमाए। यार ये 35 साल बाद अच्छे बने थे, ये 40 साल बाद अच्छे हुए थे। इन्हें अच्छे हुए अभी 2 साल ही गुजरे हैं। और ये जो साहब खड़े हैं ना, इन्होंने तो गोद ही से अच्छाई देखी है, इन्होंने गोद में ही अच्छाई देखी है, इन्होंने आंख ही अच्छाई की गोद में खोली है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्त, आप जिसे अच्छा मानते हैं मानते रहे, हम किसी अच्छे को बुरा नहीं कहते, लेकिन हमारी मजबूरी ये है हमें वो अच्छे मिल गए हैं जो माँ की गोद से अच्छे हैं। अली अली यार आपके अच्छे अपनी जगह पे, हमें किसी अच्छे से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमें सबसे अच्छे मिल गए हैं। जिसे सबसे अच्छा मिल जाए किसी छोटे अच्छे के पास नहीं जाता, और हमारे पास तो वो अच्छे मिल गए कि जिनके अच्छे होने की सनद, उनके बेऐब होने की सनद अल्लाह ने अपनी लारैब किताब में दे के कहा, इन्नमा युरीदुल्लाह। अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला को अता फरमाए। इसलिए हमसे गिला ना कीजिए कि ये फलाह को नहीं मानते, फलाह को नहीं मानते, फलाह को नहीं मानते। मानने शानने का ताल्लुक तब होता है जब कोई जानता हो। हम किसी को जानते ही नहीं, क्योंकि हमें तो वो मिल गए हैं जो बांटने वाले हैं, उनके दरवाजे तक आ चुके हैं। और फिर उनको मानने का नतीजा ये निकला है कि हमारे यहाँ ये सिर्फ जो ओहदा इमामत है ना, वो तो बहुत बड़ी जगह, सिर्फ जो लफ्ज़ इमाम है ना, इस लफ्ज़ इमाम का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा हो गया। इमाम का लफ्ज़ी मतलब होता है कायद, लीडर, आगे रहने वाला। एक जुज़ वक्ती इमामत है नमाज की इमामत, ये जुज़ वक्ती इमामत है ना, जो सिर्फ उस वक्त इमाम है जब जमात, उसका नाम ही है इमाम जमात, यानी जब जमात हो रही है तब वो आगे खड़ा हुआ है, इसलिए इमाम है। जो जुज़ वक्ती इमाम है हमारे यहाँ उसकी 20 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है मर्द होना चाहिए, पहली शर्त क्या है? मर्द होना चाहिए। मर्द वो नहीं जिसके चेहरे पे दाढ़ी सज जाए। ये जब सूरह कौसर नाजिल हुई थी ना, तो इरशाद रब्बुल हुआ था, इन्न शानिअक हुवल अब्तर, तेरे दुश्मन अब्तर है, बेनाम निशान है, बे औलाद है। किसी ने आके आगे इमाम मासूम से कहा था, अल्लाह तो कह रहा है ये अब्तर हैं, अब्तर नाबर्द होता है, इनके घर में तो औलादें चलती फिरती नजर आ रही हैं, इनके चेहरों पे तो दाढ़ियां दिखाई दे रही हैं। इमाम ने कहा मर्द वो नहीं है कि जिसके यहाँ बच्चे हो और उसके चेहरे पे दाढ़ी हो, मर्द वो है जो अली को मानता है। अली इस छोटी सी इमामत की पहली शर्त है मर्द होना चाहिए। दूसरी शर्त है आकिल होना चाहिए। इसका मतलब थोड़ी सी इमामत हम किसी बेवकूफ को नहीं देते। नहीं तवज्जो फरमा रहे। मर्द हो, आकिल हो, हलाल ज़ादा हो,
तवज्जो 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 जाने मोहतरम, मर्द हो, आकिल हो, हलाल ज़ादा हो, आदिल हो। आदिल होना शर्त है यहाँ, क्योंकि एक जरा कम दर्जे की थोड़ी देर की जुज़ वक्ती इमामत है, इसलिए यहाँ आदिल की तशरीह ये है, आदिल वो होगा जो गुनाहाने कबीरा से इज्तिनाब करता हो। इसीलिए मेरे मसलक में अनजान आदमी के पीछे नमाज बातिल है। जैसे आप जानते नहीं उसके पीछे नमाज, आपको मालूम होना चाहिए ये गुनाहाने कबीरा से परहेज करे। अगर आपको मालूम नहीं है तो फिर कोई दो और आदिल जिनके बारे में आप जानते हैं कि ये गुनाहाने कबीरा से बचते हैं, वो कहें कि ये बचता है, फिर जाके उसके पीछे नमाज होती है। हम नमाज की इमामत गुनाहगार को ना दे, तू आलमीन का इमाम गुनाहगार बना ले। सलामत रहे मौला फरमा। या हमारे यहाँ या ये मनसब इमामत है हमारे यहाँ, क्योंकि हमने इमाम उन्हें माना है कि जो अंबिया से अफजल है, जिनकी इमामत अंबिया से अफजल है। और अब यहाँ पे बस आखिरी जहन से उलझन निकाल दूं जिसके ऊपर कोई सवाल भी पैदा हो जाए और लोग उसे किसी और जानिब लेके जाना शुरू कर देंगे। जब मैं कह रहा हूँ कि इमामत मनसब इमामत अंबिया से अफजल है, तो आपको ये समझे कि मैं अपने आइम्मा को सैयदुल अंबिया खातिमुन नबिय्यीन से अफजल कह रहा हूँ, तो नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि इसका मतलब ये है, जो जिस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे आइम्मा खातिमुन नबिय्यीन से अफजल नहीं है, उसकी वजह ये है कि हमारे नबी भी हैं, रसूल भी हैं, इमाम भी हैं। हमारे रसूल खुद भी इमाम है, इसलिए वो सबसे अफजल हैं, वो सबसे आला हैं, वो सबसे बरतर हैं, क्योंकि उनके पास तीनों ओहदे हैं, नबूवत भी, रिसालत भी और इमामत भी। सलावत पर मोहम्मद वाले। कोई मकाम इमामत जहनों में बैठा। अब कल किसी गुनाहगार को इमाम कहा जाएगा, मानोगे तो नहीं? सारों ने नहीं कहा। मेरे अल्लाह, मैं इस मिंबर पर तुझे गवाह बनाकर, या रसूल अल्लाह आपको गवाह बनाकर, मेरे मौला ज़मान आपको गवाह बना के कह रहा हूँ, मैंने इमामत बताने का हक अदा कर दिया है। मैंने इन्हें बता दिया है इमामत का मर्तबा क्या है। कोई गुनाहगार कभी किसी तरह का, और सिर्फ वो गुनाहगार नहीं कि जो आज पाक साफ हो गया तो अब इमाम बन जाए, नहीं, जो जिंदगी के किसी लम्हे गुनाहगार रहा हो, कोई निजासत या रिज्स उसके पास आ गया हो, वो इमाम नहीं हो सकता। आलिम हो सकता है, कायद हो सकता है, बादशाह हो सकता है, हाकिम हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, इमाम नहीं हो सकता। इमाम सिर्फ अली है और अली के 11। अगर उनके मुकाबले में झूठे इमाम न बनाए गए होते तो अली और बतूल की बेटियों को कूफा और शाम के बाजारों में नहाना। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो पहला इमाम है ना, 16 माह रमज़ान 40 हिजरी, मगरिब की नमाज तमाम होने के बाद अली ने जाते हुए नमाजियों को वापस बुलाकर कहा, सुनो, अगर मुनासिब समझो तो घर जाके अपनी मस्तूरात को मेरे घर भेज देना, मैंने उनसे कोई बात करनी। साहबा कदमों पे गिरे और उन्होंने कहा, मौला आपने ये क्यों कहा? मुनासिब समझो, मौला आपकी कनीज़ें हैं, आपकी नौकरानियां हैं, हाजिर हो जाएंगी। वो अपने घरों को चले गए, अली अपने घर में आ गए। कनीज़ को बुलाया और बुला के कहा, सुनो, आज घर में इतनी रोशनी करो कि चलती हुई चूंटी भी दिखाई देनी चाहिए। ये वो अली है जो मगरिब के बाद घर में एक से ज्यादा चराग जलाना पसंद नहीं करने। इतनी रोशनी करो कि चूंटियां भी चलती हुई दिखाई दें। जब चारों जानिब कंदीलें रोशन हो गई ना, कनीज से कहा, एक कंदील सहन के दरमियान में भी रोशनी ज्यादा।
रोशनी हो गई, मस्तूरात आने लगी, ऐसे चारों जाने दीवार के साथ मस्तूरात बैठने लगी। जब सारी मस्तूरात आ गई ना तो अली ने कनीज़ को हुक्म दिया, जाओ मेरी ज़ैनब को बुला लो। अजरकुम अल्लाह कर लेना, जाओ मेरी ज़ैनब को बुला के ले आओ। कनीज़ ने जाके पैगाम दिया, शहजादी ने कहा बाबा को कहो कभी मैं आपके सामने आई हूँ। इमाम ने फिर कनीज़ को भेजा, कहो जाओ ज़ैनब से कहो मैं पर्दे के पीछे बैठा हूँ, जो अपने बाप के सामने नहीं आती, मैं पर्दे के पीछे बैठा हूँ। कांपते हुए कदमों के साथ अली की बेटी जैसे ही मस्तूरात में दाखिल हुई ना, इमाम ने पर्दे के पीछे से कहा, ज़ैनब वहाँ बैठो जहाँ रोशनी ज़्यादा। बीबी वहाँ आके बैठ गई जहाँ रोशनी ज़्यादा। अब कूफे की मस्तूरात को पुकार कर रोते हुए अमीर कायनात ने कहा, कूफे की औरतों पहचानो ये ज़ैनब है, पहचानो ये मेरी बेटी ज़ैनब है। औरतें तड़प गई और तड़प के कहने लगी, आका ओ मौला, हर रोज इसी बीबी से दर्स लेते हैं, हर रोज इसी से तफसीर पढ़ते हैं, हम इन्हें नहीं पहचानेंगे। ये सुनना था, अली की ठाड़ निकली और अब फिर बेटी से मुखातिब होके कहा, ज़ैनब जरा सर से चादर हटाना। अल्लाह, ज़ैनब सर से चादर हटाना। अली की बेटी ने कांपते हुए हाथों से चादर हटाई। अब अली ने रो के कहा, कूफे की औरतों अब पहचानो ये ज़ैनब है, अब पहचानो ये ज़ैनब है। औरतों ने कहा, मौला आपने चादर क्यों उतरवाई है? क्या चादर इसलिए उतरवाई कि कभी तुम्हारे शहर में बगैर चादर के आ जाए तो पहचानने से इनकार न करना, तुम मेरी बेटी को पत्थर न मारना। ये मेरी प्यारी बेटी है, ये मेरी नाज़नीन बेटी है, मेरी बेटी को पत्थर न मारना। लोगों मुझे बताओ, क्या अली की वसीयत पे अमल हुआ? नहीं अजीजों, जब कैद हो गए भाई, लोगों ने इतने पत्थर मारे कि जब बाजार खत्म हुआ, सैयद सज्जाद कहते हैं मैंने फूफी को नहीं पहचाना। अल्लाह मौला तुम्हारी हाय कबूल करे, जनाब सैयदा तुम्हारा मातम कबूल करे। बस एक लफ्ज़ और बयान करना है। इतनी पत्थरों की बारिश थी, इतनी पत्थरों की बारिश थी कि अली की बेटी ने बैठ के बाजार अजरकुम अल्लाह बैठ के बाजार अबूर किया। लेकिन जानते हो ये कूफी कितने जालिम थे। अली की बेटी ने बैठ के बाजार अबूर किया। जैसे ही बाजार अपने इख्तिताम पे पहुंचा ना, कहीं से आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम या बिन्त रसूलिल्लाह, ए नबी की बेटी आप पे मेरा सलाम। बीबी ने चारों तरफ देखा, इस बरसती हुई पत्थरों की बारिश में कौन है जो मुझे नबी की बेटी कह के सलाम कर रहा है। फिर आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम या बिन्त अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या बिन्त सय्यदतुन निसाइल आलमीन। अब जो अपने अलकाब सुने था तो अचानक नजर पड़ी, बारह के साथ एक लाशा लटक रहा था, उससे आवाज आ रही थी, नबी की बेटी मेरा सलाम। तड़प गई पूछा, कूफे वालों ये किसका लाशा है? उन्होंने कहा, मुस्लिम इब्ने अकील का लाशा। मुस्लिम का नाम आना था। रोते 34 दिन हो गए, अभी तक तुमने मेरा भाई मैं बताऊं ये कितने जालिम थे। बस आखिरी जुमला सुन लेना। जब ये कहा ना तुम्हारे यहाँ दफन का रवाज नहीं, तुमने अभी तक दफन नहीं किया, एक जालिम हंसते हुए आगे बढ़ा, कहने लगा, अली की बेटी तुम दफन करने का पूछ रही हो? ये 9 ज़िलहज को शहीद किया गया था, 10 को ईद थी, हमने मस्जिद कूफा में ईद पढ़नी थी। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया, कोई ईद न पढ़ने आए जब तक इसे पत्थर मार के न आए। अब महीना हो गया, इसे पत्थर मारते चले जा रहे हैं। ये सोचा था आतिका बीबी की बहन हमीदा मुस्लिम की बेटी तड़प गई, कहने लगी, आए मेरा मजलूम बाबा। ये कहना था, आतिका की रूह निकल गई। जनाब सकीना आगे आई, रो गया, आतिका तू तो सोच भी न सकी, मुझे देख मेरे सामने बाबा को तेरा ज़रबों से ज़िंदा किया गया, मेरे सामने बाजारों में मेरे बाबा के सर को पत्थर मारे गए और मैं शाम माता में हुसैन